जोहार। जोहार जोहार बहुत बहुत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो धनंजय कुमार पुटुस हुआ। ऐसे कहाँ के रहने वाले? हम लोग बेसिकली रामगढ़ के ही रहने वाले हैं, यही जन्म कर्म सब यही है। आज सुनने में आ रहा है कि आपका जन्मदिन भी है, मेरे ओर से तो पहले हैप्पी बर्थडे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताइए धनंजय जी कि आपका राजनीति में जर्नी कैसे शुरुआत हुआ? जर्नी मैंने चूंकि शुरू से हम लोग थोड़ा एक्टिव थे सामाजिक क्षेत्र में और सामाजिक काम करने में अच्छा लगता था, तो 2005 से ही लगभग हम लोग बहुत ही छात्र चुनाव के समय में रामगढ़ कॉलेज में जब छात्र चुनाव हुआ था तो उस समय हम लोग एक्टिव हुए थे और धीरे धीरे चूंकि रुचि था सामाजिक क्षेत्र में तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते गए। पहले तो जैसे जनरली सब होता है कि पता ही नहीं होता कि किस पार्टी में रहना नहीं रहना है, तो जो दोस्त यार लोग बुलाए उस पार्टी में हम लोग चल जाते थे। शहर में आपका काफी वर्चस्व देखने को मिलता है, हमें भी देखने को मिलता है, लेकिन गांव में कैसा पकड़ आपका? देखिए सबसे पहले तो प्यार है, अपनापन है, जो हम लोग को उतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग का बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि मेरा घर टाउन में है तो ज्यादा समय थोड़ा यहाँ होता है तो ये थोड़ा ज्यादा मजबूत है। भी अनुभव रखते हैं राजनीति में। एक चीज बताइए कि झारखंड में सब चीज रहने के बावजूद आज झारखंड बहुत पीछे जा रहा है, बहुत गरीबी की तरस रहा है, तो मतलब क्या कारण हो सकता है? देखिए इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो झारखंड है इसमें अपार संभावना है, अपार खनिज है, इतना यहाँ पर फैसिलिटी है, इतना हम लोग के पास उर्वरक है और उसके बाद इतना मिनरल्स है कि अगर इसका सही में यूटिलाइज किया जाए तो हमारा देश, जो बोलते थे ना सोने का चिड़िया, तो हमारा झारखंड भी सोने का चिड़िया है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना चाहेंगे जो भी नेता लोग को मौका मिला उन लोगों ने सिर्फ झारखंड को ठगने का काम किया, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया और सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया, अपना लग्जरी जीवन कैसे हो उस पर फोकस किया। क्या लगता है कि मतलब झारखंड कभी सुधरने वाला है या कौन ऐसा सरकार आएगी जो झारखंड को बदल के रखेगी? देखिए ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें सबसे पहले देखिए सरकार किसी का भी रहे, एक अच्छा विजन रहे। अगर लगे कि हम लोगों को रामगढ़ के साथ साथ हमारे झारखंड को आगे ले जाना है और हमारे राज्य को विकसित करना है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, स्वरोजगार देना है, अगर अच्छा विजन लेकर के कोई भी नेता आएगा तो निश्चित तौर पर हमारा झारखंड विकास करेगा। कि नेमरा में मोटा मोटी 10 दिन के अंदर कई किलोमीटर 22-23 किलोमीटर तक एकदम रोड चकाचक हो गया एकदम। क्या लगता है कि अगर ऐसा विकास अगर हमारा झारखंड में हो तो कैसा रहेगा? मैंने पहले भी कहा कि विजन की कमी है। आज स्वर्गीय गुरु जी का जो देहांत के बाद वहाँ कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहीं पर सारा जो उनका कार्यक्रम होता था शिबू सोरेन जी का मरने के बाद, तो सारा कार्यक्रम नेमरा में हुआ और इस बीच में हम लोगों के साथ साथ पूरे झारखंड और पूरे देश ने देखा कि अगर एक नेता, अगर मुख्यमंत्री अगर चाह ले तो किसी भी क्षेत्र में विकास एकदम बहुत तेज गति से हो सकता है। अच्छा, युवाओं का कहना है कि एक जेलकेम जो पार्टी है जिनका सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो है, युवाओं कहते हैं कि युवाओं का दिल का धड़कन जयराम कुमार महतो है और जयराम कुमार महतो पार्टी में कहते हैं कि माटी पार्टी खतियान, काफी उनका जो है कि विजन है। तो क्या लगता है उनका ये विजन पूरा होगा? जहां तक बात रहा 1932 का जो आप कहना चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कानून सम्मत है ही नहीं, संविधान सम्मत है ही नहीं, संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता है। आर्टिकल 14 जो है वो इसकी इजाजत ही नहीं देता है। और ये एक चुनावी जैसे भाषण होता है ना कि ये देंगे वो देंगे, वो चुनावी एक ये डायलॉग है। और जयराम जी को मेरी शुभकामना है, बहुत एनर्जेटिक युवा हैं और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका कुछ कुछ विषयों पर मेरा आपत्ति रहता है। जैसे वो अभी आपको बताते हैं, अभी उड़ीसा गए हुए थे तो किस मुंह से उड़ीसा गए? वो तो बोलते हैं उड़ीसा के कर लगाओ तो उड़िया के लगाओ, बिहार के कर लगाओ तो बिहारी के लगाओ, बंगाल के कर लगाओ तो बंगाली के लगाओ। तो उनको तो नहीं जाना चाहिए था। तब तो यानी कि वो भी बाहरी का सपोर्ट कर रहे हैं। उड़ीसा गए तो उड़िया लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वो जो डायलॉग मारते थे वो खत्म हो गया। कल को बिहार में उनको बुलाया जाएगा तो बिहार भी जाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे जयराम जी से कि आप में ऊर्जा है, एनर्जेटिक आप हैं और आज के जो आपके समाज के युवा कम से कम है वो आपकी बातों को थोड़ा सुनते हैं।
तो उन्हें सही रास्ता दिखाए, दिग्भ्रमित मत कीजिए, बरगलाइए नहीं। आप ये बोलकर आए नियोजन नीति, नियोजन नीति हम खुद बोलते हैं कि झारखंड में एक नियोजन नीति होना चाहिए। अभी कोई नियोजन नीति, सब कंफ्यूज है। तो एक नियोजन नीति ठोस होना चाहिए कि जिससे कि स्थानीयता सिद्ध हो। स्थानीय नीति यहाँ बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, ताकि लोग कंफ्यूज नहीं रहे। अभी मान के चलिए डुमरी के विधायक बने, डुमरी के लिए इन्होंने क्या किया? ठीक है, पूरा देश दुनिया घूम रहे और अपने घर का छप्पर चू रहा है, तो ये भी तो सही नहीं है। दुनिया के देख रहे हैं कि बिल्डिंग कैसे बनता हो, हमारे घर चू रहा लो, तो ये कैसे होगा? तो पहले डुमरी के युवाओं के लिए आपने क्या किया, वहां की महिलाओं के लिए आपने क्या किया, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपने क्या किया? ये भी तो सवाल होगा। आप सबसे सवाल कीजिएगा और सोचिए कि आपसे सवाल नहीं हो। कि देखिए, जयराम महतो जी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। वो जो बात बोलते उस पर स्टैंड नहीं करते हैं। मेरा इसके चलते हम उन पर नाराजगी जाहिर करते हैं। मेरा कहना कि जयराम जी सबसे सवाल करते हैं और वो ऐसा साबित करते हैं कि पूरे झारखंड में एकमात्र वही नेता है जो युवाओं का बात कर रहा है, बाकी तो कोई नेता ही नहीं है। तो जब वो सबसे सवाल कर रहे हैं तो हम लोग भी तो सवाल करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ जयराम महतो अब नहीं रह गए, वो माननीय विधायक जयराम महतो बन गए। मेरा सवाल ये है कि आप नियोजन नीति, रोजगार, स्थानीयता पर बोल करके, लोगों को बरगला करके या मोटिवेट करके आप सत्ता में तो आ गए, आप तो विधायक माननीय बन गए। आप मान के चलिए कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया जहान का बात कर रहे हैं और अपना छप्पर चू रहा है, तो पहले तो अपना छप्पर ना करेंगे। कि मान लीजिए बोल रहा है कि नहीं हम पूरा झारखंड के बदल देवो, लेकिन डुमरी में का हो रहा हमारा ओकरा से मतलब नहीं हो, एटा नहीं चलतो। कि मेरा ये कहना है कि आप माननीय विधायक बन गए, डुमरी के युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया, डुमरी के युवाओं को रोजगार में आगे बढ़ने के लिए आपने कितना सहायता किया, वहाँ की महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आप। पहली बार इनसे मेरा परिचय हुआ और वीडियो हुआ, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। भैया का विचार कैसा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार। जोहार।